नमस्कार, आदाब, जोहार। दोस्तों, झारखंड में कभी भी चुनावी बिगुल बच सकता है। यही वजह है कि हेमंत सरकार इन दिनों खासा रेस है। लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तमाम मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्र में रहने के अलावा सरकार के कई कार्यक्रम करने शुरू कर दिए हैं। मैया सम्मान योजना को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके क्रेडिट लेने के लिए तमाम मंत्री और विधायक लगे हुए हैं। दूसरी ओर भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बड़े बड़े नेता से लेकर तमाम विधायक और पार्टी कार्यकर्ता आम लोगों तक पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार किस तरह से विफल रही है। पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करती रही है, परिवार के लिए काम करती रही है। आजसू भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने लगा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो एक नेता, एक लड़का, एक युवक ऐसा भी है जिसने इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की नींद उड़ा रखी है। इस युवक के कारण बड़े बड़े नेताओं के माथे पर बल पड़ गए हैं, पसीने आने लगे हैं। दोस्तों, आप समझ गए, मैं बात कह रहा हूं टाइगर जयराम महतो की। ये ना तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोसने का मौका छोड़ते हैं, ना ही इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं। दोनों पर बराबर प्रहार करते रहते हैं। जहां जिसकी जरूरत वहां उस पर प्रहार करते हैं। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री के घर यानी पैतृक आवास रामगढ़ और आजसू के गढ़ माने जाने वाले यानी चंद्र प्रकाश चौधरी का गढ़ कहे जाने वाले रामगढ़ विधानसभा में भी उन्होंने जमकर दहाड़ लगाई। चंद्र प्रकाश चौधरी, जिसे मौसा भी कहा जाता है, उसको लेकर उन्होंने जमकर क्लास लगाते हुए कहा कि जिस फैक्ट्री के कारण लोग जाकर प्रदर्शन करते, ये उनके मालिक के नाती को केक खिलाते हैं। बताते चले कि यहां से चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी विधायक है और वो आजसू पार्टी से हैं। टाइगर जयराम महतो ने इस बार युवाओं से कहा, ना यहाँ मुख्यमंत्री चाहिए और ना ही मौसा चाहिए, यहाँ दहाड़ने वाला टाइगर चाहिए। वैसा नेता चाहिए जो गदर मचा दे, जो अधिकारियों से सीधे और कड़े तेवर में बात कर सके। बताते चले दोस्तों कि बीते दिनों ऐसा ही एक वीडियो जो बाघमारा का था, इनका खूब वायरल हुआ, जिसमें जीएम के साथ बात करते हुए उन्होंने गुस्से में मजदूरों के हक की बात कह रहे थे। उनकी बात नहीं सुनने पर मजदूरों के हक में इतना गुस्सा आ गया कि बोतल को टेबल पर दे मारा। अपनी इस घटना को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, साफ कहा कि ऐसा नेता चाहिए जो किसी से डरे नहीं, जिसमें भय नहीं हो, जिसमें कलेजी नहीं कलेजा होना चाहिए, मतलब दिलेरी होनी चाहिए। ऐसे नेताओं की जरूरत अब झारखंड को है। आइए दोस्तों, रामगढ़ में उन्होंने अपने सभा में क्या क्या कहा, क्या बातें कही, हम आपको वो सुनाते हैं। मुख्यमंत्री के परिवार के की मिल रहा है 5-5 गो विधायक सांसद एगो ना 5 गो। ये तो गनीमत है कि घर यार कोई बड़ा लोग ना है। सही बोले, ओकर घर में 25 साल के भी कोई ना है। अगर ओकर घर में यार कोई छुआ पुता 25 साल के रहता है तो शायद 5 के जगह 10 गो विधायक खाली मुख्यमंत्री के घर के रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, झारखंड राज्य केवल हेमंत सोरेन के परिवार खातिर अलग भेल है या झारखंड खातिर अलग भेल है? ठीक है, गुरुजी संघर्ष करल है, अगर गुरुजी संघर्ष के हमने सलाम करे है, लेकिन की संघर्ष ओखनी है काय करल है? विनोद बाबू कहाँ गए? कॉमरेड एके राय कहाँ गए? निर्मल महतो के कलेजा में जो गोली लागल है, जकर आवाज दिल्ली तक के है, तो गोली के हिसाब के देते नहीं। ओखनी अकेले आंदोलन कर ओकर परिवार तो सेट भई गए। ये तो गनीमत है कि यार कोनो ओकर घर भतीजा भाई भतीजा सब 25 साल के ना है। हमरा बुझाए जन दिन अगर भौजी के गिद्रियन के 25 साल रहता है, वो गिद्रियनों विधानसभा का चुनाव लड़ता है और शायद जीत भी जीतती। इसलिए आज तोहनी से विनती करबो, इस बार बदलाव होवे के चाहिए, इस बार परंपरा टूटे के चाहिए। इस बार न हेमंत सोरेन न रामगढ़ में मौसा, न हेमंत सोरेन चलता हूं न मौसा चलता हूं। आप
रामगढ़ में ओहे चलतो, रामगढ़ में ओहे चलतो जब दहाड़ मारता हो, रामगढ़ में ओहे चलतो जो आंख मिले तो आंख चोरे तो ना चलतो, रामगढ़ में वो चलतो जो कंपनी फैक्ट्री से आंख मिले तो रामगढ़ में उना चलतो, के मालिक के नाती के केक खिले तो उना चलतो। मोसा की कर ले हो मालूम हो कि नहीं? हाँ मोसा याद है तो धोनी के बूढ़ा खाप आलोका स्टील लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी के धुआं से नीरज महतो नाम के एक 8 साल के बच्चा के कैंसर से मौत भई गए, बेचारा मर गए कि 8 साल के महिला सब रामगढ़ के मांडू से पैदल चल के गए थे रांची के राजभवन, लगभग 60-70 किलोमीटर की खातिर पैदल गए कि आलोका स्टील कंपनी बंद होना चाहिए। उस कंपनी के धुआं में जहरीला गैस निकला है, यानी वो कंपनी के बंद करे खातिर रामगढ़ के महिला रांची पैदल गलाई और मोसा वो कंपनी के नाती के क्या खिलाई रहा हटा मार मोसा का चरित्र हो, यही मोसा के चरित्र हो। मालूम हो कि ना धोनी के? नहीं मालूम हो? फटवा देख ले एकदम प्यार से केक खिला रहा लो, वो जो कंपनियां लगो कर जो मालिक लगो कर जो नाती लगो, हमने धुआं से मर रहा ली और मोसा केक खिया रहा मजा से, मोसा केक खिया रहा लो। इसलिए रामगढ़ वासी, रामगढ़ के हमेशा इतिहास रहा है। रामगढ़ के मिट्टी में शिबू सोरेन हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री बनबे करला, यहां से चुनाव लड़के बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री बनले ना। तो रामगढ़ ऐतिहासिक धरती, रामगढ़ झारखंड के विशिष्ट विधानसभाओं में से एक, इसलिए आज जितना जान उपस्थित था तोहनी से है विनती रहता है कि अपनी वोट मौसा और मौसी के देख के नहीं, अपनी वोट हेमंत सोरेन और पत्नी के देख के नहीं, अपनी वोट तोहर कोरवा में जो गिदरुआ हो और भविष्य के देख के करिया। किरे छुआ सब मैया पप्पा के बुझावी ना रे, मम्मी पापा का बटन कहां दबेगा? ए छुआ सब कहां रे? हाँ कैंची छाप जहां रहेगा। समय से भी तेज और आंधी से भी तेज। अरे इतना जोर से आंधी नहीं पहुंचे रे एक जगह से दूसरा जगह, उतना तेज टाइगर पहुंचा रे। कहे ताकि झारखंड के जनमानस इस बार गलती ना करे, झारखंड के जनमानस इस बार गलती ना करे। इस बार हमने की इतना हिम्मत दिया कि जे गलती करते झारखंड में, जे गलती करते झारखंड में अपने के गाड़ देवे अब पहाड़ में। नेता ऐसा मत चुनिए कि नेता ऐसा मत चुनिए जो 5 साल में एक बार दारू और मुर्गा का हार दे। नेता ऐसा चुनिए जो बेईमानों को स्वर्ण रेखा नदी में ले जाके गाड़ दे। झारखंड में मीठा मीठा बोल के सीधा उंगली से घी नहीं निकलेगा। झारखंड में लुटेरे इतने हावी हैं, लुटेरा इतना हावी है कि आपको दमगर नेता चाहिए रे, नेता ऐसा चाहिए रे, गदर वाला नेता चाहिए रे, निडर नेता चाहे, नेता ऐसा चाहे जकर यहाँ कलेजी ना कलेजा रहे रे।
नेता ऐसा चाहे जो गलती करे वाला कोई रहे, अफसर रहे चाहे लाट साहब रहे, उठाए के टेबल में पटक दे रे, ऐसा नेता चाहिए। कोई बेईमान के राज ना चलतो हमारे राज में, कोई बेईमान के राज ना चलतो। वो कितना बड़ा अधिकारी रहे, पदाधिकारी रहे, अगर वो गलती कर लो गाड़ी के डिकिया में भर के, गाड़ी के डिकिया में भर के झुमरा के पहाड़ ले जाए। और वहां जो सबसे ऊंचा गाछ है सराय, वो गाछवा में चढ़े भाई और छोड़ दे भाई, नीचू जब गिरता है एक गिलास पानी पिए भाई, और पियल बाद पूछवाए कि सर कैसा लग रहा है। आपने देखा दोस्तों, इनकी सभाओं में इतनी रात में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, जबकि ना तो इनके पास संसाधन है, ना ही वैसी पार्टी है, ना ही पैसे हैं। उसके बावजूद इन्हें जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। यही चीज इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नींद उड़ाने के लिए काफी है। कहा जा रहा है कि सभी अपनी ओर चाहते हैं कि इनका सॉफ्ट कॉर्नर हो, ये इनकी तरफ आए, लेकिन नहीं। टाइगर जयराम महतो दोनों ओर लगातार प्रहार कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री को छोड़ते हैं, ना ही विपक्ष को छोड़ते हैं। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों पर प्रहार करने से जहां नहीं चूकते हैं, वहीं दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी हो या हिमंता विश्व शर्मा सहित भाजपा का अन्य नेता हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो प्रहार करने से नहीं चूकते हैं। यही वजह है दोनों पर लगातार प्रहार हो रहा है, दोनों ओर बैलेंस बना के चल रहे हैं। युवा इनको खासा इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि ना इनसे दोस्ती रख रहे हैं, ना इधर दोस्ती रख रहे हैं। उनका सीधा लक्ष्य है कि जो भी झारखंडियत की बात करेगा, जो माटी की बात करेगा, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करेगा, वैसी सरकार वो बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर वे सत्ता में आए तो निश्चित रूप से झारखंड का कायाकल्प कर देंगे। दोस्तों, अब झारखंड विधानसभा का चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस प्रकार से इनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, जिस प्रकार युवा इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो इनको कितना सीट दिला पाते हैं, इनकी पार्टी जेएलकेएम को कितना सीट दिला पाते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने 5 सीटें भी जीत ली, 10 सीटें भी जीत ली, तो जाहिर सी बात है किंग मेकर बनकर उभरेंगे। यहां तक कि इनके जो चाहने वाले हैं, इनको लगता है कि ये आने वाले सीएम बनेंगे, क्योंकि इनकी मांग भी यही होती है कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो हो। तो अब सीएम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ये सब कुछ निर्भर करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना बढ़िया प्रदर्शन इनकी पार्टी का रहता है, और प्रदर्शन नहीं कितनी सीटें ये जीत पाते हैं, क्योंकि सब कुछ तय सीटों के जीतने से ही होगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि टाइगर जयराम महतो कितना सीट जीतते हैं, किंग मेकर बनते हैं या सीएम बनते हैं। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि इन्होंने अपने बलबूते पर, युवाओं की मोहब्बत के बलबूते पर, लोगों की दुआओं के बलबूते पर और अपनी निडरता के कारण, बेबाक अंदाज के कारण, बेबाक शैली के कारण और झारखंडियत की बात कहने के कारण, जिस प्रकार से एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों नेताओं की नींद तो उड़ा दी है। अब ये आने वाले समय में कितना नींद उड़ाए रखते हैं, ये तो कुछ समय बाद पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, हम फिर नए मामलों के साथ, नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।